नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि दोस्तों 26 अगस्त 2022 को हुआ था। ठीक, तो अगर आप लोग दोस्तों एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार जुलाई में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर का पेपर देने, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसी में से आपको क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी यहाँ पर शुरू होता है। अब देखिए ट्रेड थ्योरी में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच इज द पब्लिकेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर लाइन कन्वेंशन एंड लेटरिंग इन डिटेल्स। भारतीय मानकों के ब्यूरो का प्रकाशन जिसमें लाइन कन्वेंटिंग के लिए मानक तकनीक और विवरणों को शामिल करना शामिल है, वो क्या रहता है? तो रहता है आपका SP46। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शो इन फिगर? चित्र में दिखाई गई सामग्री का प्रतिनिधित्व क्या है? तो देखिए ये जो आपका है दोस्तों फिगर, ये आपका दोस्तों वुड यानी कि लकड़ी का फिगर दिया गया है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच फिल्म इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग फेरस मेटल कॉपर एंड एल्युमिनियम एलाई? लौह धातुओं तांबा और एल्युमिनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग करने के लिए कौन सी लौ उपयुक्त होती है? तो इसके लिए दोस्तों जो लौ उपयुक्त होती है, जो फ्लेम उपयोग होता है, वह आपका न्यूट्रल फ्लेम रहता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइपिंग फिटिंग अलाउड द कंटेंट्स ऑफ टू पाइप टू फ्लो टुगेदर इनटू वन पाइप? किस प्रकार की पाइप फिटिंग दो पाइपों की सामग्री को एक पाइप में एक साथ प्रवाह करने की अनुमति देती है? तो वो रहता है आपका दोस्तों लेटरल। आपका नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द मेजर एक्सिस एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू क्रिएट द कर्व ऑफ इलिप्स? दीर्घवृत्त की वक्र बनाने के लिए केंद्र से समबाहु पर प्रमुख अक्षर पर बिंदुओं का क्या सेट है? तो यह आपका दो है आपका फोकी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग एल्युमिनियम शीट इन शीट मेटल वर्क? शीट धातु के काम में एल्युमिनियम शीट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है दोस्तों आपका लाइटनेस यानी कि हल्का होना। ठीक, अब सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द लोकस ऑफ ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल व्हिच रोल ऑन ए स्ट्रेट लाइन? वृत्त के परिधि पर स्थिति एक बिंदु के स्थान के लिए क्या शब्द है जो एक सीधी रेखा पर लुढ़कता है? तो यह रहता है आपका दोस्तों साइकोलॉइड। तो यहाँ पर साइकोलॉइड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इज ड्रा एज लॉन्ग डैश्ड डॉटेड थिन थिक एट इंड एंड चेंज द डायरेक्शन? किस प्रकार की रेखा को लंबे धराशायी पतले पतले मोटे और अंत में दिशा के परिवर्तन के रूप में तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर रहता है दोस्तों आपका कटिंग प्लेन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय लाइन मे बी प्लेन ए सिंगल कर्व्ड सरफेस आर ए वार्प्ड सरफेस? किस प्रकार की सतह समतल हो सकती है और एक एकल घुमावदार सतह या एक सरपट सतह? तो यह आपका दोस्तों रूल्ड सरफेस यानी कि सतह पर शासन किया। दसवां क्वेश्चन है, व्हेन ए सेक्शन व्यू शो द ट्रू शेप ऑन द आउटर पार्ट ऑफ ड्राइंग इज नोन एज? जब कोई दृश्य ड्राइंग के बाहर भाग से कई दृश्य दिखाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों हम लोग रिमूव्ड सेक्शन, निकाला हुआ खंड के नाम से जानते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग इज शो इन फिगर? यानी कि दोस्तों यहाँ फ्री हैंड स्केचिंग की कौन सी यहाँ पर विधि दिखाई गई है? तो दोस्तों ये जो आपको विधि दिखाई गई है, ये जो विधि है दोस्तों आपका मल्टी व्यू का है। ठीक, तो यहाँ पर मल्टी व्यू का यह फिगर दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट ग्रिड यूज टू डिजाइन परस्पेक्टिव? कौन सा स्टेट ग्रिड का उपयोग परस्पेक्टिव डिजाइन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर रहता है दोस्तों आपका आइसोमेट्रिक। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड? एक स्क्रू थ्रेड का सबसे छोटा व्यास कौन सा है? तो देखिए एक स्क्रू थ्रेड का जो सबसे छोटा व्यास होता है वह आपका माइनर डायमीटर यानी कि माइनर व्यास होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस हेल्प इन? सतहों के प्रतिच्छेदन का अध्ययन किसमें मदद करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका शीट मेटल वर्क में। तो शीट धातु का काम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द ओरिएंटेशन ऑफ हैचिंग लाइन डिपेंड्स इन इट मे बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली और एनी कॉन्वेंट एंगल? हैचिंग लाइन का अभिविन्यास कैसे निर्भर करता है? यह क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या किसी सुविधाजनक कोण हो सकता है? तो रहता है आपका एरिया टू बी हैचेड, रचा जाने वाला क्षेत्र। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ स्लीव आर मफ्ड
कपलिंग इज डिजाइंड, कैसे स्लीव या मफ कपलिंग डिजाइन किया जाता है? ये किया जाता है आपका हॉलो सिलेंडर, तो खाली सिलेंडर यहाँ पर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज यूज्ड व्हेन द शाफ्ट आर इंटरसेक्टिंग, जब शाफ्ट इंटरसेक्ट करते हैं तो उस समय किस कपलिंग का उपयोग करते हैं? देखिए जब शाफ्ट इंटरसेक्ट करते हैं तो उस समय जो हम लोग कपलिंग यूज करते हैं वह हमारा यूनिवर्सल कपलिंग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग द हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, उच्च गुणवत्ता वाले कैड सिस्टम ड्राइंग और ग्राफिक्स के मुद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर रहता है पर डिजिटल प्लाटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, विद्युत संभावित अंतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए विद्युत संभावित अंतर दोस्तों हम लोग वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इंटर्स इन द सिलेंडर ऑफ ए एसआई इंजन, एक पेट्रोल के सिलेंडर में क्या प्रवेश करता है? तो देखिए एक एसआई इंजन जो सिलेंडर होता है उसमें जो प्रवेश करता है वह प्रवेश करता है मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, पेट्रोल और वायु का मिश्रण प्रवेश करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, कौन से एक एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है? तो देखिए दोस्तों जो आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है वो आपका नीडल बियरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 22 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज द व्हाट इज नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोइंग फिगर, ये आपको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाया गया है? तो ये दोस्तों आपका हेक्सागोनल प्रिज्म का फिगर दिखाया गया है। ठीक, अब 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट की चौड़ाई क्या होती है? तो ये होता है 1.5 डी प्लस 3 mm। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन ए लेथ, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन एक लेथ पर नहीं किया जा सकता है? तो स्लॉटिंग दोस्तों ऑपरेशन जो होता है यह लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एज शो इन द फिगर, ये कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाया गया फिगर में? तो ये आपका दोस्तों है शंकु का। अब देखिए यहाँ पर है 26 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड का कोण कितना होता है? तो मीट्रिक थ्रेड का कोण होता है 60 डिग्री। 27 नंबर क्वेश्चन, स्केल ऑफ कॉर्ड इज यूज्ड टू, जीवा के पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जीवा के पैमाने का उपयोग किया जाता है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर्स, यानी कि विभिन्न पायों के कोण का विनिर्माण करना। तो विभिन्न मापों रहेगा, विभिन्न मापों के कोण का निर्माण करना। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की किस विधि में वस्तु को हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे रखा जाता है और पीछे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन? तो ये आपका रहता है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए स्पाइरल, स्पाइरल के निर्माण के लिए कौन सा डेटा आवश्यक है? तो इसके लिए है दोस्तों आपका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच इज A2 साइज इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज, कागज के आकार के इंजन में A2 आकार कौन सा होता है? तो ये रहता है आपका दोस्तों 420 mm गुणे 594 mm। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइसोमेट्रिक लेंथ फ्रॉम ट्रू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वास्तविक प्रक्षेपण के समय लंबाई के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण के कितने समय होता है? तो ये होता है आपका 0.82। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल कपलिंग, कौन से फ्लेक्सिबल कपलिंग है? तो ओल्डहैम कपलिंग दोस्तों आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, आकृति में दिखाया गया वस्तु का नाम क्या है? तो ये दोस्तों जो वस्तु दिखाया गया है ये आपका सिलेंडर का है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिफर्ड ट्रिम्ड साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट रिकमेंडेड बाय BIS, BIS द्वारा अनुशंसित A3 ड्राइंग शीट का पसंदीदा छंटनीय आकार क्या होता है? तो ये रहता है आपका 297 गुणे 420। 35 नंबर क्वेश्चन, विच इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इनवॉल्यूट कर्व, कौन सा वक्र एक इनवॉल्यूट कर्व होता है? इनवॉल्यूट कर्व का जो एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल में वह कौन सा होता है? ये आपका गियर टूथ प्रोफाइल। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इट प्रोजेक्शन ऑन दैट प्लेन इज, जब उस योजना पर प्रक्षेपण के एक प्लान के लंबवत रेखा होती है तो रहता है आपका पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो त्रिभुज किस प्रकार का बनता है? तो आपका समबाहु त्रिभुज बनता है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पिच डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, पिच व्यास या दांतों की संख्या का अनुपात क्या होता है? ये आपका होता है मॉड्यूल।
39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शो इन द फिगर। ये आपको जो आपको मटेरियल दिखाया गया ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों आपका पैकिंग एंड इंसुलेटिंग का। 40 नंबर क्वेश्चन, ए सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एज एन। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर किसके रूप में एक सर्कल दिखाई देता है, तो रहता है आपका इलिप्स यानी कि अंडाकार। 41 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशनिंग मेथड यूज्ड इन द फॉलोइंग फिगर। ये इसमें दोस्तों कौन सा आयाम पद्धति दिखाया गया है, कि आपका दोस्तों पैरेलल डायमेंशनिंग यानी कि समानांतर आयाम। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई स्टेप टीथ आर कट ऑन गियर। गियर पर स्टेप टीथ क्यों कटे होते हैं, तो ये कटे होते हैं दोस्तों इंक्रीज कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशन, यानी कि झटके और कंपन झेलने की क्षमता को बढ़ाएं। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज यूज्ड टू टाइटन ए बोल्ट एंड नट जॉइंट विदाउट डैमेजिंग द वर्क बीइंग जॉइंट। किस हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना बोल्ट और अखरोट के जोड़ को कसने के लिए उपयोग किया जाता है, तो रहता है आपका दोस्तों वाशर। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोइडल कर्व। साइक्लोइडल वक्र का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग कौन सा होता है, तो ये आपका रहता है गियर टूथ प्रोफाइल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें कि व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल अगर 625 है, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 25 आएगा हमारा भुजा। तीसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेसिमल 0.00065 टू फ्रैक्शन। तो 0.00065 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें, तो दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी जितना पीछे अंक बचेगा उसके नीचे 0 कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, तो एक फंडामेंटल यूनिट होती है और एक डिराइव्ड यूनिट होती है, यानी कि मौलिक और एक व्युत्पन्न। तो एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स इज रिलीज्ड। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित होता है तथा बल हटा लेने पर वह अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है, तो उसे हम इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता कहते हैं। अगर वह अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है तो उसे हम लोग प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता उसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। कौन से कुचालक है, तो देखिए जो माइका होता है ये हमारा कुचालक होता है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है, तो यह दोस्तों इट इज एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट। यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। दूसरा क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ ROM इज। रोम का विस्तार क्या है, तो ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, देखिए कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कंटेंस वन और मोर वर्कशीट। किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, तो वर्कबुक में दोस्तों एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। तो EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है, ये होता है आपका दोस्तों 12%। सातवां क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का लाभ क्या नहीं है, तो इट इज फॉर रिकॉर्ड। आठवां क्वेश्चन है, विच वन इज ए वेब ब्राउजर। कौन से एक वेब ब्राउजर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है नौवां क्वेश्चन, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, तो यहाँ पर रहता है आपका लेबर मार्केट, श्रम बाजार। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 11 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। प्रशिक्षुता, यहाँ पर शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होती है, तो इसके लिए 14 वर्ष होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द सेफ गार्ड टू द वर्क फोर्स मेनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हैव बीन स्टेबलाइज्ड बाय। कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और कानून औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं, तो ये दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कार्यबल की सुरक्षा के लिए
सरकार द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क यानी कि शुद्ध जोखिम का उदाहरण श्रेणी में नहीं है, वो है आपका टेक्नोलॉजी रिस्क। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ए डॉट पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसे भुगतान प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग वेज एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित मजदूर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट कैपिटल एम स्टैंड फॉर द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में एम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मेजरेबल। 16 नंबर क्वेश्चन है, गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग सो। तेज और सीधा चलना वाला हवा भाव किसको दर्शाता है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को दर्शाता है। 17 नंबर क्वेश्चन के फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन, सी मेड दिस केक। तो देखिए सी मेड दिस केक हरसेल्फ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P का क्या मतलब होता है, 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। 19 नंबर क्वेश्चन है, when someone say thank you we should reply and say। तो देखिए जब कोई आपको थैंक यू यानी कि धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और उसके बदले में क्या कहना चाहिए, योर वेलकम यानी कि आपका स्वागत है। Which of these expenses are incurred when we move to a new city। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्चा होता है, तो रेंट आने अकोमोडेशन एक आवास का किराया खर्च होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ए राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन नौकरी का विवरण कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्कल में कौन से बुनियादी उपकरण नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों टार्च रेंच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, टार्च रेंच, टार्क रेंच। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYISMS। FYISMS का विस्तार क्या है, ये रहता है आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। कौन से फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है, तो यहाँ पर रहता है आपका विंडो एक्सप्लोरर। 25 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे, ये रहेगा आपका प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन यानी कि उचित उत्पाद सुझाव। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्तों, आप लोग पीडीएफ दोस्तों देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग दोस्तों यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जाइएगा और नीचे आपको सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए ITI एग्जाम का, तो यहाँ पर देखिए ITI फिटर सेकेंड ITI, यहाँ पर सेकेंड ईयर का पेपर मिल जाएगा और फर्स्ट ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। देखिए ITI फर्स्ट ईयर CBT पेपर 2022 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर पेपर मिल जाएगा आपको, ITI सेकेंड ईयर CBT पेपर 2022। और अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी PDF आपको मिल सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।